हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमसीक्यू करेंगे ऑन इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है जी। उसके लिए हम करते हैं रिजल्ट ऑन इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले आपको पता है ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो। यानी कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि इफ ए इज इनवर्टेबल देन हम उस क्वेश्चन के अंदर क्या लेंगे, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। ठीक है जी। अगर क्वेश्चन में कहा हो कि इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब वो डायरेक्टली क्या कह रहा है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। सेकंड रूल हमने पढ़ा था कि अगर इनवर्स मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, अगर ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा मेरे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। या ए इनवर्स को पहले रख के ए रख के मल्टीप्लाई कर दें फिर भी मेरे पास क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ जाएगी। ठीक है जी, ये भी हमने किया हुआ है। थर्ड, ए इनवर्स का इनवर्स कर दें। देखिए पहले हमने क्या किया, ए का इनवर्स किया, फिर उसका इनवर्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा मेरे पास, ए मैट्रिक्स वापस से आ जाएगी। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, ये पहले तीन तो हमने किए हुए हैं, फोर्थ पे चलते हैं। के ए इनवर्स क्या होगा मेरे पास, के ए इनवर्स। क्यों के ए इनवर्स मतलब क्या होता है, अब हमें पता है के ए इनवर्स, देखिए ये हमेशा होता है 1/k ए इनवर्स। ठीक है जी। जो इनवर्स के अंदर जो k है, जो स्केलर क्वांटिटी है, वो क्या होती है, नीचे डिनोमिनेटर में चले जाती है, और तो जो अंदर a है उसका क्या आ जाएगा, a इनवर्स। प्रूव कैसे करते हैं, मैंने प्रूव करना है कि k a का जो इनवर्स है वो 1/k a इनवर्स है। तो हम क्या करेंगे, मैं क्या करता हूं यहां पर, मैं k a को मल्टीप्लाई कर देता हूं 1/k a इनवर्स के साथ। देखो ये और ये कट जाएगा तो बचा मेरे पास a इंटू ए इनवर्स। a इंटू ए इनवर्स कितना होता है, i। इसका मतलब के ए और 1/k इनवर्स को जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया, i आ गया, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आने का मतलब ये है कि के ए का जो इनवर्स है वो किसके इक्वल है, 1/k ए इनवर्स की। यानी यहां पर कितना आ गया, 1/k ए इनवर्स। ठीक है, तो एक बात आपने याद रखनी है, कभी भी इनवर्स के अंदर यहां कोई स्केलर क्वांटिटी हो तो के ए इनवर्स क्या होगा, 1/k ए इनवर्स। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड के अंदर वो क्या कह रहा है, इफ ए इज इनवर्टिबल स्केयर मैट्रिक्स फाइंड 2a इनवर्स। ठीक है, कहता है कि एक इनवर्टिबल स्केयर मैट्रिक्स है, इनवर्स निकल सकता है, तो 2a इनवर्स क्या होगा, 2 एक स्केलर है, तो अगर के ए इनवर्स था तो 1/, तो ये 2a इनवर्स क्या होगा, 1/2a इनवर्स। तो यह बी ऑप्शन टिक हो जाएगी। चलिए थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ए गिवन है हमें, वी वांट टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स। ठीक है, अब ये क्वेश्चन टफ है, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स। तो ये मैट्रिक्स ए गिवन है, पहले इसका क्या निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। ठीक है, एडजॉइंट कैसे निकलेगा, सभी का कोफैक्टर निकाल के वैल्यू पुट करके हम क्या कर देंगे, उसका ट्रांसपोज। तो एक मैट्रिक्स आ जाएगी एडजॉइंट ऑफ ए। अब उसका इनवर्स निकालने का मतलब क्या है कि जो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आएगी उसका पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे, फिर उसके जो एलिमेंट है उनका कोफैक्टर निकालेंगे, यानी कि उसका एडजॉइंट निकालेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे तो उसका ए मतलब एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स आ जाएगा। बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, चलो इसको शॉर्टकट में देखते हैं कैसे होगा। ए इनवर्स क्या है मेरे पास, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो अगर मैं यहां पर प्रूफ करना चाहूं, मान लो एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है जी, क्या होगा, ए डिटरमिनेंट इंटू ए इनवर्स। ठीक है, अब मैंने एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स निकालना है, क्या होगा, ए डिटरमिनेंट इंटू ए इनवर्स का इनवर्स। ठीक है, अब जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है असल में क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, एक नंबर होता है 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो ये ए डिटरमिनेंट को मैं अगर बाहर लिखूंगा तो वो कहां जाएगा, ओवर में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनवर्स में अगर ये के ए का इनवर्स हमने किया है फोर्थ रिजल्ट, कि कोई भी स्केलर अगर ए से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनवर्स में क्या होता है, नीचे चला जाता है। ठीक है, अब ये हो गया ए इनवर्स का भी इनवर्स। ठीक है, अब ये ए इनवर्स का इनवर्स तो अभी पढ़ा है कि 2 बार इनवर्स करने से ए बन जाएगा, तो ये मेरे पास इसका रिजल्ट आ गया ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी फिफ्थ जो मेरे पास रूल आया है वो मेरे पास आया है ए मैट्रिक्स डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो बहुत ही इजी काम है, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स निकालने के लिए आपने कुछ नहीं करना है, अपने मैट्रिक्स ए को डिवाइड कर देना उसके
डिटर्मिनेंट्स के साथ, यानी कि ये वाले मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे ये वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये क्या हो जाएगा, ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ, ठीक है जी। चलें वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, और ये सम आपने खुद करना है, ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेना है, और एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स क्या होगा, ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर, चलें नोट कर लें। चलिए इसका आंसर निकाल के देखते हैं क्या आएगा। ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 2 - 3 4 3 1 - 2 2 3 - 5। तो कैसे डिटर्मिन करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो प्लस का 2, रो और कॉलम चला गया 1 - 2 3 - 5, ठीक है, माइनस माइनस का 3, तो रो कॉलम चला गया तो कितना है 3 - 2 2 और माइनस का 5, फिर यहाँ पर प्लस का 4, रो कॉलम चला गया कितना है 3 1 2 3, ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास 2 टाइम्स -5 + 6, ठीक है, -1 + 3, माइनस का 15 + 4, फिर ये लास्ट में 4 9 - 2, तो ये अगर 2 × 1 + 3 × -11 4 × 7, यानी कि कितना हो गया 2 प्लस का माइनस का 33 + 28, यानी कि माइनस का 3। तो एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स कितना आ गया, -1/3, ये पूरी वैल्यू 2 - 3 4 3 1 - 2 2 3 -5, ठीक है जी। चलिए आंसर आ गया। अब पहला क्वेश्चन करना होता है हमें। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर मेरे पास क्या है, ए इनवर्स इज 3 4 5 6, वी वांट टू फाइंड ए, ठीक है। अब 2x2 मैट्रिक्स ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, हमने ए निकालना है, हमें ए इनवर्स दिया है। कभी भी किसी क्वेश्चन के अंदर ए इनवर्स दिया हो और ए निकालना हो, तो हमने रूल किया है, रूल नंबर 3 कि किसी भी इनवर्स का फिर से इनवर्स करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सिर्फ फिर से हमें ए मिल जाएगा। तो एक चीज और, ए जो आएगा मेरे पास, असल में जो यहां पर ए आएगा वो क्या होगा, ए इनवर्स का मैं इनवर्स निकाल लूंगा, ठीक है। तो अब मान लो इस मैट्रिक्स का मैंने क्या निकालना है, ये ए इनवर्स का मैंने क्या निकालना है, मतलब ये ए यहां से मैंने इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना था, ए फाइंड करना था ना, तो मैं ए इनवर्स का फिर से क्या कर रहा हूं, इन्वर्स कर रहा हूं, ठीक है। तो इन्वर्स करने के लिए यहां जगह बना लेते हैं पहले। अब देखो मेरे पास दिया है ए इनवर्स 3 4 5 6, ठीक है। अब इसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। इनवर्स क्या होता है, नीचे डिटर्मिनेंट लिख देंगे, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 3 6 18 माइनस, देखो सीधा आप कर सकते हो फटाफट, डिटरमिनेंट नीचे रखना है, तो ये 3 6 का 18 और 5 4 का 20, तो कितना आ गया 18 माइनस का 2, तो -2 नीचे आ गया, ठीक है। अब अगर कोई भी 2x2 मैट्रिक्स दिए हो उसका एडजॉइंट, क्योंकि ए इनवर्स क्या होता है, मतलब किसी मैट्रिक्स इनवर्स क्या होता है, ऊपर एडजॉइंट नीचे उसका डिटर्मिनेंट। अब अगर 2x2 मैट्रिक्स हो तो उसका इनवर्स कैसे निकालते हैं, ये जो मेरे पास डायगोनल एलिमेंट इनको इंटरचेंज कर देते हैं, यहाँ पर 3 यहाँ 6 यहाँ पर 6 यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखना फटाफट। और ये जो इधर वाले होंगे उनमें साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव का, ये -4 ये -5, तो ये आ गया मेरे पास ए, मतलब ए इनवर्स का इनवर्स किया तो वो आ गया मेरे पास ए। तो मेरे पास ए कितना आ गया, -1/2 6 -4 -5 और 3। बड़े ध्यान से देखना है आपने, क्या करना है, कभी भी एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो मेरे को बी मैट्रिक्स दिया है 1 3 4 5, ठीक है। अब बी का इनवर्स निकाल लो मान लो, ठीक है, तो उसके हिसाब से नीचे उसका क्या डिटर्मिनेंट आएगा, 5 - 12 यानी कि -7। अब यहां पर क्या आएगी, मैट्रिक्स आएगी, यानी कि एडजॉइंट आएगा। तो
तो अर्जॉइंट 2/2 के केस में कैसे निकालते हैं, फटाफट निकालना हो तो ये इन दोनों का क्या करते हैं, इंटरचेंज। यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, और ये दोनों साइन क्या हो जाएंगे, नेगेटिव के, ये -3, ये -4। तो ये बी इनवर्स कितना आ गया, 1/-7, 5 - 3, 4 और 1। ठीक है, चलिए नोट कर लें आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमें एक क्वेश्चन गिवन है x y³ 2 0 1 8 2 0 इक्वल है, दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, फाइंड हमने करना है x y 2 0 -1 का इन्वर्स। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ये वाले मैट्रिक्स का हमने क्या करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। अब इस एलिमेंट में दो एलिमेंट पता है, ये x और y पता नहीं है, तो ये किसी तरीके से पता लग जाए। यहाँ पर देखें तो बाई इक्वलिटी को मैट्रिक्स, ये x कितना हो गया मेरे पास 1, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ गई। दूसरा y³ कितना होगा 8, तो y कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये मैट्रिक्स को अगर देखा जाए तो ये मैट्रिक्स होगी मेरे पास 1 2 2 0 का मैंने क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। ठीक है, जो पीछे हमने किया किसी भी मैट्रिक्स का अगर 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, देखिए 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स निकालना हो तो बहुत आसानी से निकल सकता है। कैसे निकालते हैं, नीचे हम रखेंगे इसका डिटर्मिनेंट, तो ये 1 × 0 0 -4 यानी कि -4 आ गया। ठीक है, इस मतलब डिटर्मिनेंट आ गया -4, ऊपर उसका अर्जॉइंट लिखते हैं। अर्जॉइंट फटाफट लिखना हो 2/2 मैट्रिक्स का कैसे लिख सकते हैं, ठीक है कैसे लिखेंगे, ये इंटरचेंज हो जाएंगे तो कितना आएगा 0 और 1। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज हो जाते हैं, ये दोनों साइन चेंज -2 और -2, तो ये हो गया -1/4 0 -2 -2 और 1। ठीक है, ये आ गया मेरे पास इस वाली मैट्रिक्स का इन्वर्स। अगर ऑप्शन के अंदर 4 अंदर जा रहा हो तो अंदर भेज देंगे। ठीक है, उसकी अकॉर्डिंग आगे सेकंड बाद में करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, ए हमें गिवन है 2x 0 x x, ए इन्वर्स दिया है 1 0 -1 2, फाइंड x। क्या फाइंड करना मैंने, x फाइंड करना। यहाँ पर काफी तरीकों से कर सकते हैं, मतलब ए गिवन है, ए इन्वर्स बी गिवन है। ठीक है, कुछ आप सोच सकते हो कि मैं ए इन्वर्स से क्या निकालूं, ए निकाल लूँ, दोनों को बराबर करूँ, वहाँ से x निकल जाएगा क्योंकि ये ए इन्वर्स है, ए इन्वर्स का इन्वर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, बट ये 3/3 में भी आ सकता था तो थोड़ा टफ पड़ेगा, तो अब क्या करोगे, इसमें रूल याद रखोगे, ए गिवन है, ए इन्वर्स गिवन है, तो a × ए इन्वर्स क्या होगा, हमेशा i होगा। तो a × ए इन्वर्स किसके इक्वल लिख देंगे, i के इक्वल, यानी कि हो गया 2x 0 x x, यहाँ कितना है a इन्वर्स 1 0 -1 2 = 1 0 0 1। ठीक है जी, इंप्लाइज कर रहा है ये दोनों। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होंगी तो क्या बनेगी, 2x × 1 2x, 0 से होगा 0 हो जाएगा, 2x × 0 0 हो जाएगा, 0 × 2 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे x - x। ठीक है, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से 0 और 2x, यहाँ मेरे पास कितना है 1 0 0 1, ये भी 0 हो गया। अब ये 2x इसके इक्वल आएगा 1 के x कितना आ गया मेरे पास 1/2। ठीक है, बहुत इजीली हो गया। अगर मान लो आपके पास a भी गिवन है और a इन्वर्स भी गिवन है तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, किसके इक्वल आ जाएगा, i के इक्वल आ जाएगा, वहाँ से आप अननोन वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद चलते हैं सेकंड सम के ऊपर। जो सेकंड सम है मेरे पास असल में क्या दिया हुआ है, सी ऑप्शन था पिछले क्वेश्चन का। अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसको कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन का असल में मतलब क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स गिवन है d1 0 0 0 d2 0 0 0 d3, ऐसे आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमने पिछले लेक्चर में कर लिया, d डिटरमिनेंट इज d1 डॉट d2 डॉट d3। ठीक है, अब d का इन्वर्स क्या होगा, मतलब अगर आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स दिए है तो इन्वर्स निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। क्या होगा 1/d1 0 0 0 1/d2 0 0 0 1/d3, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं d इनवर्स इज 1/d1 1/d2 1/d3। डायगोनल मैट्रिक्स की जो इन्वर्स होगी वो भी डायगोनल मैट्रिक्स होगी, पर उसके एलिमेंट क्या होंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे d1 d2 d3 के। ठीक है,
चलिए नोट कर लें आप। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। वी वांट टू फाइंड ए बी इनवर्स, ए गिवन है, बी इनवर्स गिवन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर ए गिवन है और बी इनवर्स गिवन है। अगर हम इसको लंबे तरीके से करना चाहें, लेंथी वे क्या है मेरे पास, बी इनवर्स गिवन है 4 3 2 1, तो ए बी का इनवर्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बी इनवर्स से बी निकाल सकते हैं, क्योंकि बी इनवर्स का फिर से इनवर्स करें तो क्या बन जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे। जब ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे एक मैट्रिक्स आ जाएगा, उस मैट्रिक्स का मैंने निकाल लेना है, इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। अब अगर ऐसा नहीं करना चाह रहे हो आप, तो यहां पर एक रूल होता है मेरे पास, ए बी का इनवर्स क्या होगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है। जब भी हम ए बी प्रोडक्ट का इनवर्स करते हैं तो पहले बी इनवर्स मल्टीप्लाई होगा विद ए इनवर्स के साथ। तो यहां पर हमें पूछा गया है ए बी का इनवर्स, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, ए बी का इनवर्स क्या होगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स तो हमारे पास है ही 4 3 2 1, ए इनवर्स चाहिए, है ना। तो ए इनवर्स निकालने के लिए पहले बताया आपको, अगर 2/2 ऑर्डर का है तो बहुत आसानी से पड़ता है, 3/3 में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। 2/2 के लिए आप क्या करोगे, ए इज 3 4 1 1, ठीक है। तो पहले इसका नीचे डिटर्मिनेंट कितना होगा, 3 - 4, यानी कि डिटर्मिनेंट कितना आ गया, -1। फिर इसका जो एडजॉइंट निकालना है, कैसे निकालना है, क्या तरीका बताया मैंने आपको, तरीका बताया कि यहां पर आप क्या करोगे कि जो डायगोनल एलिमेंट है उनको क्या कर दोगे, इंटरचेंज कर दोगे। यहाँ मतलब यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। फिर ये 1 है, ये 4 है, तो ये दोनों का साइन चेंज हो जाएंगे, -1 माइनस का 4, ये नेगेटिव अंदर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 4 1 और माइनस का 3। तो यहाँ रख दो -1 4 1 और माइनस का 3, मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना गया, -4 + 3 16, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 16 - 9, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस का 2 + 1, फिर 8 माइनस का 3, यानी कि मेरे पास आ गया -1 7 -1 5, ठीक है। वी गेट ए बी इनवर्स। तो ए बी इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है। चलिए नोट कर लें, एक रिजल्ट और लिख लें आप 7th, कि अगर आप किसी मैट्रिक्स के अंदर ए इनवर्स का ट्रांसपोज कर दें या ए ट्रांसपोज का इनवर्स कर दें, दोनों बातें क्या होंगी, सेम होंगी। और एक रूल मैंने इससे पहले कराया है कि अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, उसके डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल फॉर्म में आ जाएंगे, डी इनवर्स, वो भी लिख लेना अभी हम उसके नीचे, ठीक है। चलिए, और एक रिजल्ट हम इसके पहले पढ़ चुके हैं, कौन सा पढ़ा था हमने, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर पूछा जाए ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट बताओ, ठीक है। अगर ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट पूछा जाए तो वो क्या होगा, 1/a डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है 1 मार्क्स के लिए, कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हो, बिना इनवर्स निकाले आप उसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, 1/a डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये कुछ रिजल्ट ऑन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, चलिए नोट कर लें आप।